तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 7 का भूगोल। चैप्टर का नाम है जीवन का आधार। पाठ 7 है। पाठ 7 में क्या है? कहानी है इसमें दिया हुआ, और कहानी का हेडलाइन है जीवन का आधार। जीवन का आधार, इसके बारे में जानना है। ठीक। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। कहाँ जा रही थी? पटना। सीमा नाम की एक लड़की थी। ठीक। और वह अपने पिताजी के साथ पटना जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। घर से बाहर जैसे वो निकले तो उसको कैसे दृश्य देखने के लिए मिल रहा था? नज़ारा, हरे भरे पेड़, खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़िया, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। उड़ती चिड़िया और खिले फूल उसे क्या कर रहे थे? लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे कैसे लग रही थी? अच्छी, बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंचे। दोनों कहाँ पहुंचे? कौन कौन दोनों पहुंचे शहर? सीमा और उनके पिताजी। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर वह सोच रही थी कि क्या शहर ऐसा होता है। शहर में तो आपको अनेक प्रकार का गाड़ी मिलेगा रोड में। सरपट मारते हुए निकल रहा था सब गाड़ी, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल और विभिन्न प्रकार का यातायात का वाहन दिख रहा था। अचानक उनका ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया। वो ऑटो रिक्शा से जा रही थी। कौन चीज से जा रही थी? ऑटो रिक्शा से। अचानक उनका ऑटो रिक्शा कहाँ रुक गया? चौराहा। चौराहा किसको कहता है? चार रास्ता का जहाँ समूह होता है। इधर से भी आया है रोड, इधर से भी आया है, इधर से भी। जहाँ चार रास्ता का समूह रहता, ठीक, जहाँ चार रास्ता मिला है ना, चार रोड मिला है। एक रोड उधर से आया, एक इधर से, चारों तरफ से जहाँ रोड है उसको चौराहा कहते हैं। ठीक। चौराहा पर रुक गया। वहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। वहाँ क्या थी? चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा हुआ था। सीमा की आंखों में जलन होने लगी तथा उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और जहाँ गाड़ी पूरा कतार में लगा हुआ था वहाँ धुआं भी निकल रहा था गाड़ी से। तो जाम था कहाँ? वहाँ ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक जाम होता है ना। उसने पिताजी से पूछा, और जो धुआं निकल रहा था उसको सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, दम घुट रहा था उसका। उससे क्या हो रहा था? जलन हो रहा था और सांस लेने में उसको मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से गमछा मांगा। सीमा ने क्या की? पिताजी से गमछा मांगा तथा अपने मुंह, नाक एवं आंख को ढक लिया। मुंह, नाक और आंख को ढक ली। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज उसे काफी परेशान कर रही थी। शहर में तो पूरा गाड़ी चलती है ना पूरा, तो उसके कारण कभी हॉर्न का शोर होता था, कभी ट्रक का आवाज आता था, तरह तरह का आवाज आता है। शोर के कारण वो परेशान, उसे काफी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। कैसे लग रहा था उसको? जैसे उसका दम घुट जाएगा। एक कलम रखिए नीचे। सीमा ने पिताजी से पूछा, गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता है। गांव में मुझे ऐसा नहीं होता। अभी क्या तो गाड़ी खड़ा है यहाँ, शोर मच रहा है क्या? धुआं उबल रहा है। तो गांव में मुझे ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा पिताजी से पूछ लिया इस सवाल। पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? प्रदूषण के कारण होता है, जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है।
अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में कुछ बताता हूँ। अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में बताता हूँ। तो उसके पिताजी उसको किसके बारे में बताने के लिए बोले? बोले कि अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में बताता हूँ। फिर इस पाठ को फिर अगला वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक।